ओके स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं। चलिए, तो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आज के लेक्चर नंबर 4 में साउंड वेव्स का है, जो कि कंटिन्यूस में हम चल रहे हैं। पहला लेक्चर हमने पढ़ लिया था क्या, साउंड वेव और उसके टाइप्स ऑफ प्रोपेगेशन, यानी कि साउंड वेव क्या है, टाइप्स क्या है और प्रोपेगेशन कैसे होता। प्रेशर का वेरिएशन अगर साइनोसोडल है, दैट मीन्स द डिस्टर्बेंस विच वी आर गेटिंग फ्रॉम द सोर्स दैट वन इज आल्सो साइनोसोडल। ठीक है, ये हमने पहले लेक्चर में पढ़ा था और उसी में हमने यही पढ़ा था कि टाइप्स ऑफ वेव में ये क्या क्या होता था। टाइप्स ऑफ वेव्स के अंदर हमने पढ़ा था इंफ्रासोनिक है, ऑडिबल है, अल्ट्रासोनिक है एंड मैनी मोर थिंग्स। ठीक है, अब इसके बाद हमने एक चर्चा ये और भी की थी लेक्चर नंबर 2 के अंदर कि वेलोसिटी ऑफ साउंड क्या होता है। तो वेलोसिटी ऑफ साउंड के लिए जनरल फॉर्मूला मैंने बताया था ई यानी कि इलास्टिसिटी एंड रो इज द डेंसिटी। करेक्ट, ये जनरल फॉर्मूला था और इसको मैंने कहा था कि वी डोंट नो द मीडियम हियर। मीडियम हमने क्लासिफाइड नहीं किया था। Then we go for the medium. If it is solid, then V equal to gamma upon rho. ठीक है, gamma upon rho. Okay, and V equal to square root of B by rho if we are talking about liquid and gas. लिक्विड एंड गैस। अब दो साइंटिस्ट आए, उन्होंने कहा कि हम केवल गैस के बारे में चर्चा करेंगे, और वो थे कौन, न्यूटन और लेप्लस। न्यूटन ने कहा कि मैं जो बता दूं वो ही सत्य है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। क्या था कि उसने जो फॉर्मूला बताया दैट इज द बी आई अपॉन रो, और बी आई का फॉर्मूला क्या था, इट्स पी। पी यानी कि प्रेशर। ओके, व्हेन वी फाइंड आउट द वैल्यू एट द नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर, दैट मीन्स एट एनटीपी, वी विल गेट द वैल्यू 280 मीटर पर सेकेंड, अराउंड 280 मीटर पर सेकेंड। ओके, यानी कि न्यूटन्स अजम्पशन वॉज रॉन्ग, तो गलत था। तो इसके लिए कौन सा आया साइंटिस्ट, लेप्लस। क्या रॉन्ग अजम्पशन था, द अजम्पशन वाज दैट व्हेन साउंड वेव्स ट्रेवल थ्रू एयर मीडियम, थ्रू gaseous medium, then the process will be isothermal. Means during the propagation at every place, at every point, or the temperature of each and every particle will be same, isothermal, है ना। तो isothermal का मतलब टेम्परेचर क्या रहेगा, सेम रहेगा। नाउ लेप्लस आया, लेप्लस ने कहा कि नहीं, न्यूटन ने जो बताया था वो गलत था। Whatever I will say that is correct। ठीक है, लेप्लस का ऐसा कहना था। उसके अकॉर्डिंग इट्स एडियाबेटिक प्रोसेस, और एडियाबेटिक प्रोसेस के अंदर फाइनली हमने फॉर्मूला पाया था क्या, V इक्वल टू गामा P अपॉन रो, दैट इज अबाउट 33 मीटर पर सेकेंड एट नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर। तो ये था लेक्चर नंबर 2 की बात। लेक्चर नंबर 3 में हमने पढ़ा कि जो लेप्लस ने फॉर्मूला बताया है गामा P अपॉन रो, उसको कौन कौन से फैक्टर इफेक्ट कर सकते हैं। तो कौन कौन से कर सकते थे, दैट इज द टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, विंड स्पीड, प्रेशर, डेंसिटी, एंड ऑल दिस 5 फैक्टर्स आर इन्वॉल्व्ड, है ना। अगर सवाल बनेगा तो केवल टेम्परेचर वाले पर बनेगा न्यूमेरिकल, और थ्योरेटिकल बनता तो बाकी ह्यूमिडिटी पर ज़्यादा चांस है और डेंसिटी पर ज़्यादा चांस है ना। आज हम पढ़ने वाले हैं रिलेशन बिटवीन प्रेशर वेव एंड डिस्प्लेसमेंट वेव। बहुत ही आसान है, केवल समझते जाइए। ये मैंने अजम्पशन लिखा हुआ है, समझाऊंगा, डोंट वरी, है ना। उससे पहले एक पॉइंट पे ध्यान दीजिए कि ट्रांसवर्स वेव्स हमने पढ़ी थी वैसे ना कैसे कह सकते हो, पढ़ी थी, है ना। तो ट्रांसवर्स वेव्स के अंदर क्या होता था कि एक वेव होती है, अगर वो पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में जा रही है विद अ वेलोसिटी v, एंड हियर इट्स लेट्स से एम्पलीट्यूड इज y in y, sorry, amplitude is a in y direction, then its equation can be written as y equal to a sin, पॉजिटिव में जा रही है तो ये दोनों ऑपोजिट साइन के होने चाहिए। और यू कैन राइट क्या, यू कैन राइट y इक्वल टू a sin kx माइनस ओमेगा टी। यहाँ तक ठीक। ओके, मैं चाहूँ तो यहाँ पर साइन की जगह कॉस भी लिख सकता हूँ, कोई परवाह नहीं, क्योंकि बोथ आर द साइनोसोडल फंक्शन, दैट डजंट मैटर, है ना। यानी कि चाहें तो ये भी लिख सकता था मैं, kx माइनस ओमेगा टी, कॉस की जगह साइन की जगह कॉस आ जाए, दैट इज ओके। दैट इज द इक्वेशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट वेव फॉर ट्रांसवर्स, है ना। अब वही डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन की हम चर्चा करेंगे किसमें, साउंड वेव्स यानी कि लॉन्गिट्यूडनल वेव में। लेकिन चर्चा करने से पहले एक मुद्दा आता है क्या, कि ट्रांसवर्स वेव्स के अंदर जो वेव है वो पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में अगर ट्रेवल कर रही है, तो जो पार्टिकल्स हैं दे आर ऑसिलेटिंग इन परपेंडिकुलर डायरेक्शन टू द वेव,
सही है। अगर वेव ऐसे जा रही है तो पार्टिकल ऊपर नीचे ऑसिलेशन कर रहे हैं, ये था ट्रांसवर्स वेव में, है ना। लेकिन लॉन्गिट्यूडनल वेव में तो चीज़ें बदल जाती है। कैसे बदल जाती है कि वेव भी इधर जाती है और पार्टिकल भी इधर उधर मोशन करते हैं। यानी कि इन लॉन्गिट्यूडनल वेव, इन साउंड वेव, क्योंकि लॉन्गिट्यूडनल को ही क्या कहते हैं, साउंड वेव, है ना। यानी कि इन साउंड वेव पार्टिकल ऑसिलेट्स टू इन द पैरेलल डायरेक्शन ऑफ दिस साउंड वेव। करेक्ट, जिस डायरेक्शन में साउंड वेव ट्रेवल करेगा ठीक उसी के पैरेलल डायरेक्शन में पार्टिकल भी ऑसिलेट करेंगे, यानी कि उसी की डायरेक्शन है। तो उसी के ऊपर हम चर्चा करना चाहेंगे। जैसे इसमें हम डिस्प्लेसमेंट और कुछ चर्चा करना चाहेंगे। लेट्स से कि मैंने एक एग्जांपल लेने के लिए पेपर लिया है यहाँ पर, ठीक है। देखते हैं, पहला अजम्पशन वगैरह लिखता हूँ, उसके बाद हम बात करते हैं, है ना। लेट्स सपोज वी आर हैविंग ए लॉन्गिट्यूडनल वेव। तो उससे पहले एक लॉन्ग ट्यूब लिया मैंने। क्या लिया है? इट्स ए लॉन्ग ट्यूब। कंसिडर ए लॉन्गिट्यूडनल वेव प्रोपेगेट, ठीक, मैं पढ़ के बता दूंगा, डोंट वरी। मैंने क्या किया है, एक लॉन्ग ट्यूब लिया है। दोनों एक जैसे वर्ड हैं। इट्स ए लॉन्ग ट्यूब एंड इट्स क्रॉस सेक्शन एरिया इज एस। तो इसका क्रॉस सेक्शन एरिया कितना है? क्रॉस सेक्शन एरिया हमने मान लिया है एस है। वही चीजें लिखी है, यू विल गेट द डाटा, ओके। चलिए, अब इसके अंदर एयर जो मीडियम है वो फिलअप है हर जगह। मतलब मैं हर जगह ऐसी लाइंस ड्रॉ कर सकता हूँ, है ना। तो हर जगह क्या है, एयर मॉलिक्यूल्स है, दे आर एट द प्रेशर ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अभी जो इनके ऊपर प्रेशर लग रहा है, कौन सा लग रहा है? एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ओके। तो ऑल द एयर मॉलिक्यूल्स आर प्रेजेंट इन द लॉन्ग ट्यूब एट द प्रेशर ऑफ पी नॉट, ठीक है। तो पी नॉट प्रेशर पर यहाँ पर इसमें एयर मॉलिक्यूल्स हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। मैंने नहीं दिखाया है लेकिन एयर मॉलिक्यूल्स आर देयर, ओके। नाउ कंसीडर ए स्मॉल सेगमेंट ऑफ ए मीडियम, यानी कि पूरा मीडियम है किसका? एयर मीडियम का। मैंने कहा कि एक सेगमेंट आप चूज कर लीजिए, तो कर लेते हैं। इसमें कौन सी बड़ी बात है कि नहीं? करते ही आए हैं, छोटे छोटे सेगमेंट तो कंसिडर बचपन से ही है कि नहीं। तो मैंने एक सेगमेंट लिया ए बी एंड हुज विड्थ इज डेल्टा एक्स, और इसका क्रॉस सेक्शन एरिया मैंने कितना माना है? एस माना। तो इट्स क्रॉस सेक्शन एरिया इज एस। नाउ टेल मी फर्स्ट इनिशियल वॉल्यूम। एरिया कितना? एस है, विड्थ कितना? डेल्टा एक्स है। सो इनिशियल वॉल्यूम विल बी एस मल्टीप्लाइड बाय डेल्टा एक्स। यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं। चलिए, अभी तो हमने वेव का नाम ही नहीं लिया है, अभी तो वेव का नाम ही नहीं लिया है। क्या लिया है कि एक लॉन्ग ट्यूब है जिसके अंदर एयर मॉलिक्यूल्स हैं, दे आर एट द एटमॉस्फेरिक प्रेशर दैट इज द पी नॉट, ओके। दे आर एट द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। मैंने कहा अब क्या करो, मीडियम का एक छोटा सा सेगमेंट लो जिसका विड्थ कितना है? डेल्टा एक्स लिया, जिसको मैंने नाम दिया है ए बी, ओके। ना अब देखिए, अब अगर हम बात करते हैं साउंड वेव की, ठीक है। अब हम बात करेंगे किसकी? साउंड वेव की। नाउ लेट सपोज ए साउंड वेव इज ट्रेवलिंग इन पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन। सो हियर consider a longitudinal wave propagating through air contained in a long tube of cross sectional area S in positive x direction. So consider a longitudinal wave which is traveling through the long tube which is having the air molecules at atmospheric pressure and it is traveling in positive x direction. Yes, it is okay. Yes. तो ये पॉजिटिव x डायरेक्शन में जा रही है। जाने दो उसे, जाने वाले को कौन रोक सकता है? ना आप रोक सकते हैं ना मैं, है कि नहीं। अगला, द फिगर शोज ए सेगमेंट ऑफ द मीडियम ऑफ डेल्टा एक्स लिया है। इन दिस मीडियम लेट ए लॉन्गिट्यूडनल वेव इज प्रोपेगेटिंग हुज डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन इज गिवन एज। क्या? अब देखिए, कोई भी वेव है तो उसका तो डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन होगा। हम y इक्वल टू कुछ लिखते हैं ना कुछ।
तो वही हम यहाँ पर लिखने वाले हैं। तो डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन मैंने कहा कि आप कुछ भी लिख सकते हैं, y इक्वल टू ए के एक्स माइनस ओमेगा टी, या फिर y इक्वल टू ए कोस के एक्स माइनस ओमेगा टी, या फिर ओमेगा टी माइनस के एक्स, कुछ भी। लेकिन मैंने यहाँ पर चूज किया है इसे करने का रीजन भी है, इसको थोड़ा सा एनालिसिस करना मेरे लिए आसान होगा, यानी कि आपको समझाने में आसान होगा, इसलिए इसे लिया है। ठीक है, वैसे साइन भी आसान ही होगा क्योंकि साइन और कॉस में कोई खास फर्क है नहीं, तो यू कैन कंसिडर एनी वन, लेकिन मैंने ये कंसिडर किया है। ठीक है, तो एक वेव जो जा रही है उसका डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन हमें माना y इक्वल टू ए कोस के एक्स माइनस ओमेगा टी। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल ही दिक्कत नहीं है। चलिए अब मैं इसे मिटा दे रहा हूँ। अब देखिए, पहले जब कोई वेव ट्रेवल नहीं कर रही थी, केवल एक मीडियम था, तो मैंने विड्थ लिया डेल्टा एक्स। ठीक है, अब क्या हो रहा है, एक साउंड वेव है वो आ रही है। अब इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर क्या, इंपॉर्टेंट बात हमें समझनी है, वो ये कि ट्रांसवर्स वेव जब होती थी उसमें वेव जाती है पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में और डिस्प्लेसमेंट होता है अप एंड डाउन। करेक्ट, अप एंड डाउन इसका क्या होगा, मोशन होगा। अप एंड डाउन क्या होगा, मोशन होगा। किसमें, ट्रांसवर्स वेव्स के अंदर। वहीं पर अगर साउंड वेव से, कौन सी वेव है, साउंड वेव से, तो साउंड वेव को भी हम ऐसा ही दिखाएंगे, दिखाने के लिए तो साइनोसॉइडल ही दिखाएंगे, लेकिन उसमें अगर वेव इस तरफ जा रही है, वेव इस तरफ जा रही है, तो पार्टिकल भी इस डायरेक्शन में या फिर इस डायरेक्शन में ऑसिलेट करेंगे। सही है, यानी कि ये जो y डिस्प्लेसमेंट है वो ट्रांसफर वेव्स के अंदर इस तरफ रहता है, लेकिन अब इसमें जो y होगा साउंड वेव्स में, उसका जो डिस्प्लेसमेंट होगा, पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट किस तरफ होगा, इसी तरफ ना होगा भाई साउंड वेव्स में। जैसे ये रहा एग्जांपल, जैसे मैं कुछ बोलूंगा, ठीक है, तो कुछ बोलेंगे तो इसमें क्या होगा, थोड़ा सा डिस्प्लेस होगा। देखिए जैसे मैं फूंक मारता हूँ, डिस्प्लेसमेंट हुआ, यानी कि इसका डिस्प्लेसमेंट किस तरफ हो रहा है, उसी तरफ होगा, और वेव भी किस तरफ जा रही है, उसी तरफ जा रही है। नाउ यू विल गेट द आइडिया कि हाँ ये जा भी उसी तरफ रही है, डिस्प्लेस भी उसी तरफ करेगी। सही है ना, यानी कि x और y विल बी इन द सेम डायरेक्शन। ओके, सो फॉर लॉन्गिट्यूडनल वेव x एंड y बोथ विल बी इन द सेम डायरेक्शन। ओके, x and y both will be in same direction। आई बात समझ में। चलिए अब x और y सेम डायरेक्शन में है, तो हम देखते हैं भाई क्या होगा। चलिए आइए, जैसे ही ये साउंड वेव आएगी, तो मैंने अभी दिखाया था इट विल गेट डिस्प्लेस्ड, यानी कि ये जो मीडियम हमने कंसिडर किया है इसका थोड़ा सा डिस्प्लेसमेंट होगा। कैसे होगा देखिए आइए, यानी कि पहले ये डेल्टा एक्स था, पहले ये डेल्टा एक्स था, तो मैं यहीं पर बना देता हूं, ये हमें पता है डेल्टा एक्स है। ठीक है, चलिए अब ये थोड़ा सा आगे बढ़ा होगा, तो इसको ब्लैक वाले से बनाते हैं। ठीक है, और ये भी थोड़ा सा आगे बढ़ा होगा। सही है, यानी कि इसका ऑलरेडी विड्थ कितना था, डेल्टा एक्स था ही, लेकिन साउंड वेव आने की वजह से थोड़ा सा ये डिस्प्लेस हुआ होगा, यानी कि पहले मीडियम इतना था, अब मीडियम इतना हो गया होगा। सही है, यानी कि विड्थ बढ़ गई होगी, जिसको हमने कंसिडरेशन किया था ड्यू टू द प्रेशर की वजह से डिस्प्लेसमेंट हुआ होगा, तो वो डिस्प्लेसमेंट हमने माना है डेल्टा वाई। ठीक है, यानी कि ड्यू टू साउंड वेव नाउ द विड्थ विल बी डेल्टा एक्स प्लस डेल्टा वाई। तो आपको क्या करना है, दो डायग्राम बनाने, एक डेल्टा एक्स वाला बना लिया, दूसरी बार वेव बना, दूसरी बार यही ट्यूब दिखाओ जिसमें ये डेल्टा एक्स प्लस डेल्टा वाई हो जाएगा, एंड नाउ इट्स बिकम ए डैश और बी डैश। आई बात समझ में। चलिए तो अब क्या करेंगे, अब मुझे बताओ कि अपने पास डायग्राम क्या आ गया, अब ये आ गया कि भाई ए डैश और बी डैश है, और ये डेल्टा एक्स प्लस डेल्टा वाई। ये फिर से बताऊं क्या, फिर से बता देता हूँ। देखिए पहले ये ए बी था जिसका विड्थ डेल्टा एक्स था, साउंड वेव आई जिसकी वजह से थोड़ा सा डिस्प्लेसमेंट होगा यहाँ जो एयर मॉलिक्यूल से यहाँ जो, तो मैंने कहा कि मान लो कि ओवरऑल डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, डेल्टा वाई। ठीक है,
So delta x plus delta y. Now tell me the final volume. Final volume Vf equal to S multiplied by delta x plus delta y. यहां तक लिखिए, ठीक है ना, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए, आज कैमरा सही चल रहा है, वरना रोज कुछ ना कुछ गड़बड़ हो जाती है इसमें। चलिए मैं मिटा दे रहा हूँ इसे मिटा देते हैं, है ना, ये मेन डायग्राम हो जाएगा अपना। सो फाइनल वॉल्यूम विल बी एस डेल्टा एक्स प्लस डेल्टा वाई। डेल्टा वाई क्या है? डेल्टा वाई इज द टोटल डिफरेंस इन द डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। सो डेल्टा वाई इज द डिफरेंस इन डिस्प्लेसमेंट। कौन कौन से डिस्प्लेसमेंट का डिफरेंस है देखिए, बता देते हैं। मान लो ये y1 डिस्प्लेस हुआ और ये y2, मतलब दोनों एक जैसे नहीं होंगे डिस्प्लेस, ये दिमाग मत रखना, ठीक है ना। ये हो सकता है ज़्यादा डिस्प्लेस हो, ये ज़्यादा कम डिस्प्लेस हो, क्योंकि इट डिपेंड्स कि प्रेशर कितना किस पे लग रहा है ना। तो ये कम ये ज़्यादा, तो टोटल हमने क्या मान लिया? डेल्टा वाई। तो डेल्टा वाई द डिफरेंस इन डिस्प्लेसमेंट फॉर मीडियम ऑफ डेल्टा एक्स विड्थ, ठीक है ना। तो उतना टेंशन मत लीजिए। नाउ टेल मी कि चेंज इन वॉल्यूम कितना आया। इनिशियल वॉल्यूम हमें पता चला जब साउंड वेव नहीं आई, जब साउंड वेव आके उससे टकराई मतलब उसके साथ इंसिडेंट हुई, तो इंसिडेंट होगी तो क्या होगी? मीडियम के साथ इंसिडेंट करवाएंगे उसे, तो चेंज इन वॉल्यूम आया होगा। फाइनल वॉल्यूम माइनस इनिशियल वॉल्यूम, दैट इज द चेंज इन वॉल्यूम, इजंट इट? सो चेंज इन वॉल्यूम, अरे बहुत ही आसान सा डेरिवेशन है, वो तो समझाने में आपको टाइम लग जाता है कि नहीं। वी फाइनल माइनस वी इनिशियल, ओके। तो वी फाइनल क्या आ जाएगा? वी फाइनल का वैल्यू पुट करते हैं, इट कम्स आउट टू बी ही वी फाइनल आ जाएगा आपका एस डेल्टा एक्स प्लस डेल्टा वाई माइनस एस डेल्टा एक्स, ओके। एस डेल्टा एक्स प्लस डेल्टा वाई माइनस के एस डेल्टा एक्स, है ना। चलिए अब क्या करेंगे स्टूडेंट? अब इसे एस डेल्टा एक्स प्लस एस डेल्टा वाई माइनस के एस डेल्टा एक्स खत्म हो गया, क्या बचेगा? एस डेल्टा वाई, ओके। तो चेंज इन वॉल्यूम मिल गया, लिख लीजिए। इसके आगे बढ़ते हैं, और आज जो फॉर्मूला आने वाला है उसकी एक शानदार ट्रिक भी आपको मैं बताने वाला हूँ। तो चेंज इन वॉल्यूम लिख लीजिए। चेंज इन वॉल्यूम मैं साइड में लिख देता हूँ। चेंज इन वॉल्यूम इज इक्वल टू एस मल्टीप्लाइड बाय डेल्टा वाई। थोड़ा फास्ट चलते हैं ना। नाउ कमिंग टू द पॉइंट कि हम प्रेशर की बात करना चाहेंगे, तो मैं प्रेशर को रिलेट कर रहा हूँ यहाँ पर वॉल्यूम से। कैसे? B इक्वल टू माइनस के डेल्टा P अपॉन डेल्टा V बाई V, सही है। B इक्वल टू माइनस के डेल्टा P अपॉन डेल्टा V बाई V। V कौन सा होता है? ये V इनिशियल होता है। नाउ पुट द वैल्यू, ओके। डेल्टा V S डेल्टा Y and V initial is S delta X, करेक्ट? कैंसिल, ओके। क्या आ जाएगा? इट कम्स आउट टू बी B इक्वल टू माइनस के डेल्टा P अपॉन डेल्टा Y ओवर डेल्टा X। क्या करेंगे? इसको इधर मल्टीप्लाई कर दें, मल्टीप्लाई कर देते हैं। चलिए अब इसको भी हटा देते हैं। B डेल वाई ओवर डेल एक्स इज इक्वल टू माइनस के डेल्टा पी, ओके। चलिए अब क्या करेंगे स्टूडेंट? नाउ डेल्टा का टर्म है तो इसे डी वाई बाई डी एक्स में लेकर आना चाहूँगा। इफ डेल्टा एक्स टेंड्स टू जीरो, डेल्टा एक्स टेंड्स टू जीरो, देन डेल वाई ओवर डेल एक्स कैन बी रिटर्न एज डी वाई ओवर डी एक्स, है ना। क्लास 11 चैप्टर नंबर 2 वेक्टर्स, ये वहां का कंसेप्ट है। अब इसका क्या करें? यानी कि वी कैन राइट, इसलिए बी डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू माइनस के डेल्टा पी, है ना। इसे इक्वेशन 1 नाम दिया। अब डी वाई ओवर डी एक्स, वाई कुछ है क्या? वाई क्या है? डिस्प्लेसमेंट है। एंड वी नो द इक्वेशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट, इक्वेशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज, हमने जो माना है क्या?
y equal to a cos kx minus omega t. Now tell me the dy by dx. a तो एज इट इज, cos का क्या आ जाएगा माइनस के साइन kx माइनस ओमेगा टी. एंड यू नो वेरी वेल क्या कि जब x के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे तो t विल बी ट्रीटेड एज ए कांस्टेंट. तो ये तो कांस्टेंट का वापस करेंगे तो डिफरेंशिएशन जीरो, kx में k क्या आ जाएगा बाहर आ जाएगा. ठीक है. तो फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 we will put the value of dy by dx from equation number 2 in equation number 1. ठीक है, रखा जाए. और क्या किया जा सकता है, रखने के अलावा हम कर ही क्या सकते हैं. अब ऐसा तो है नहीं वही से खत्म कर दें यहीं पर, नहीं किया जा सकता. ओके, लेट अस से क्या जाएगा b dy by dx कितना माइनस a के साइन kx माइनस ओमेगा टी इज इक्वल टू डेल्टा पी. करेक्ट, माइनस का डेल्टा पी. ओके, माइनस से माइनस कैंसिल, क्या आ जाएगा डेल्टा पी इज इक्वल टू बी ए के साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी. ठीक है. तो क्या करें. अब बस यही था, यहीं तक डेरिवेशन था. अब हम कुछ चर्चा करेंगे इसके रिजल्ट्स की. ठीक है, इतना ही हमें करना था. तो फाइनली वी गेट डेल्टा पी इज इक्वल टू बी ए के साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी. सही. अब सबसे पहली बात सुनिए, जैसे y इक्वल टू वाई नोट साइन ओमेगा टी होता है, ऐसा इक्वेशन हम पढ़ चुके हैं कई बार, वैसा मैं यहां पर भी करने वाला. इट्स डेल्टा पी इज इक्वल टू डेल्टा पी मैक्स साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी. इसको मैंने डेल्टा पी मैक्स कहा. यानी कि देखिए क्या है ये घटना. ये घटना कुछ ऐसी है कि इनिशियली इसमें एयर मॉलिक्यूल्स थे, इफ यू नो वेरी वेल, जिसका विड्थ कितना था डेल्टा एक्स था. यहां पर जो एयर मॉलिक्यूल्स थे स्टूडेंट्स, उस समय उसका प्रेशर क्या था, दैट वाज द प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर पी नॉट, एटमॉस्फेरिक प्रेशर पी नॉट. लेकिन जैसे ही साउंड वेव आएगी तो वो पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट किस तरफ करेगी, उसी डायरेक्शन में, टू एंड फ्रो मोशन. उसी की वजह से डिस्प्लेसमेंट उसी तरफ होता है ना. अगर डिस्प्लेसमेंट उसी तरफ है तो ये इस पर धक्का लगाएगा, इस पर धक्का लगाएगा, यानी कि देयर विल बी इंक्रीज इन प्रेशर. सही है, प्रेशर इंक्रीज होगा. यानी कि पहले क्या था, पी नोट था, अब पी नोट में कुछ इंक्रीज होगा, पी नोट में कुछ इंक्रीज होगा. तो टोटल इंक्रीज कितना हुआ, दैट इज द डेल्टा पी मैक्स. सही है, दैट इज द पी मैक्स. यानी कि ये मैक्सिमम वेरिएशन इन प्रेशर है. ये क्या है, मैक्सिमम वेरिएशन इन प्रेशर. अब देखिए इसे याद रखना बहुत आसान है डेल्टा पी मैक्स को. बाक, बी फॉर बल्क मॉडुलस, ए फॉर एम्पलीट्यूड था, के फॉर वेवलेंथ. ये तो हुआ ट्रेडिशनल. नया क्या है, नया ये है बी फॉर ब्रिलियंट, ए फॉर अकेडमी, के फॉर कराड. कैसे याद रखेंगे, बी फॉर ब्रिलियंट, ए फॉर अकेडमी, के फॉर कराड. सही है ना, याद रहेगा. ये देखिए आजीवन नहीं भूलेंगे, क्योंकि इससे अच्छा क्या ट्रिक होगा, है ना. तो डेल्टा पी मैक्स इज इक्वल टू बाक, बाक यानी कि ब्रिलियंट अकेडमी कराड. कहीं ब्रिलियंट अकेडमी याद न रह जाए, ऐसा भी याद रखना ये बल्क मॉडुलस भी होता है ना. पता चले ब्रिलियंट अकेडमी तो याद रह गया, लेकिन वो नहीं पता कि वास्तव में क्या था, तो वास्तव में भी याद रखना है. चलिए, ये पहला रिजल्ट जो हम कर चुके चर्चा. सेकंड के रिजल्ट की चर्चा हम करते हैं, लिख लीजिए इसे. किया जाए. चलिए, अगला रिजल्ट कुछ इस तरह है कि हमने तो रिलेशन की बात की थी ना भाई, डिस्प्लेसमेंट और प्रेशर वेव की. तो रिलेशन कुछ इस तरह है कि
डिस्प्लेसमेंट वेव y इक्वल टू a cos kx माइनस ओमेगा टी, सही है। एंड प्रेशर वेव क्या है, y इक्वल टू डेल्टा p मैक्स एंड साइन kx माइनस ओमेगा टी। अब यहाँ पर बहुत से स्टूडेंट का डाउट है जो मैं क्लियर कट कर देता हूँ। वेव मोशन के चैप्टर में भी काफ़ी स्टूडेंट्स ने एक ही तरह का डाउट पूछा था। वो ये था कि दो वेव का इक्वेशन दिया हो और पता करना हो कि उनके बीच में फेज एंगल कितना है। तो उसके लिए सबसे पहली बात, जो फंक्शन है वो एक जैसा होना चाहिए। यहाँ पर साइन है, यहाँ पर क्या है कॉस, तो दोनों जगह क्या आना चाहिए, सेम ही फंक्शन। तो सेम ही फंक्शन आना चाहिए तो क्या करो, या तो इसे चेंज कर दो या फिर इसे चेंज कर दो। तो our target is to find the phase difference between both of them, so we will change any one equation. Okay, so it can be written as pi by 2, क्योंकि 90 प्लस थीटा इज इक्वल टू cos थीटा, साइन 90 प्लस थीटा इक्वल टू cos थीटा। देखिए अब क्या करेंगे, ये पहली वेव है, ये दूसरी वेव है, ये पूरा उसका क्या है फाई यानी कि फेज 1 और ये क्या है फेज फाई 2। नाउ आवर टारगेट इज टू फाइंड डेल्टा फाई इज इक्वल टू फाई 2 माइनस फाई 1। फाइंड आउट के एक्स माइनस ओमेगा टी माइनस के एक्स माइनस ओमेगा टी प्लस पाई बाय 2, सही है, प्लस पाई बाय 2। तो प्लस पाई बाय 2 में क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा फाई 2 माइनस फाई 1 यानी कि के एक्स माइनस ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस ओमेगा टी माइनस के पाई बाय 2, खत्म यानी कि माइनस पाई बाय 2। मतलब क्या है फाई 2 माइनस फाई 1 यानी कि जो प्रेशर वेव है फाई 2 माइनस फाई 1 यानी कि इसे ऐसा किया जा सकता है, आपको थोड़ा पॉजिटिव वे में समझाने के लिए। अगर मैं इसे फाई 2 मान लूँ, ठीक है, इसे क्या मान लूँ फाई 1, तो आपको पॉजिटिव रिजल्ट ज़्यादा समझ में आएगा आसानी से। माइनस का मतलब है प्रेशर वाली वेव पीछे, माइनस का मतलब क्या है प्रेशर वेव उतना पीछे है, ठीक है। तो वो माइनस वाला भी समझना आसान है, लेकिन पॉजिटिव वाला उससे भी बेहतर। तो मैं इसे अगर फाई 2 मान लेता हूँ के एक्स माइनस ओमेगा टी प्लस पाई बाय 2 माइनस के एक्स प्लस ओमेगा टी, खत्म यानी कि पाई बाय 2। अब देखिए मैं समझाता हूँ, सेम ही रिजल्ट आएगा, केवल माइनस की वजह से आपको कंफ्यूज नहीं करना चाह रहा था, ठीक है। यानी कि फाई 2 माइनस फाई 1 इज इक्वल टू पाई बाय 2, सही है। यानी कि फाई 2 किसका है, फाई 2 है डिस्प्लेसमेंट वेव का। सो डिस्प्लेसमेंट वेव का जो फेज होगा वो प्रेशर वेव के फेज से 90 डिग्री आगे होगा, सही है। यानी कि ये ऐसा ग्राफ मैंने बनाया, अगर यहां डिस्प्लेसमेंट है, सॉरी चलिए, अच्छा अभी ग्राफ समझा देते हैं, चलिए इतना टेंशन मत लीजिए। देखिए अभी हाल फिलहाल ये समझो, ग्राफ ले रहे हैं अभी थोड़ी देर में, कि फाई 2 जो है किसका है, फाई 2 हमने माना है किसका डिस्प्लेसमेंट वेव का, यानी कि डिस्प्लेसमेंट जो इक्वेशन होगी वो प्रेशर वेव से पाई बाय 2 के डिफरेंस के साथ चलेगी, है ना। दोनों के बीच में फेज डिफरेंस कितना होगा, पाई बाय 2 का, बस इतना समझिए हाल फिलहाल। सो रिजल्ट लिखिए, इसको ग्राफ से भी समझाएंगे तब आपको और भी मजा आएगा कि हाँ ग्राफ में बढ़िया लग रहा है। नोट, प्रेशर वेव एंड डिस्प्लेसमेंट वेव आर 90 डिग्री आउट ऑफ फेज। मतलब दोनों के बीच में 90 डिग्री का फेज एंगल होता है। चलिए इतना लिखिए, फिर मैं ग्राफ ड्रॉ करता हूं पहले, तो उसके बाद समझाने में आसानी होगी। स्टूडेंट्स अगला मैंने 2 ग्राफ बनाए हैं ना, ग्राफ पहले ही बना दिए हैं, मुझे पता था ठीक से नहीं बन पाएगा मुझे हर बार। तो डिस्प्लेसमेंट वेव का इक्वेशन y इक्वल टू a cos के x माइनस ओमेगा टी, ठीक है। जिस ग्राफ की मैं बात कर रहा था वही ये 2 ग्राफ हैं। ये ग्राफ से आपको पता चलेगा फेज कैसे डिफरेंट है, ठीक है। एंड हियर इज द प्रेशर वेव,
इसे समझ लिया तो ये टॉपिक जो हमने अब तक पढ़ा है वो समझ में आ गया। बस यही कहना चाहेंगे इसके लिए। डेल्टा पी इक्वल टू डेल्टा पी मैक्स एंड साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी, करेक्ट, वेयर डेल्टा पी मैक्स का वैल्यू कितना है, बी ए के, बाक ब्रिलियंट एकेडमी कर, ठीक है। चलिए अब डिस्प्लेसमेंट वेव की इक्वेशन, उसका ग्राफ कैसा होगा, कोसाइन फंक्शन है और कोसाइन फंक्शन का ग्राफ हमें पता है ये ऐसा होता है, तो वही मैंने बनाया, कोई दिक्कत नहीं। ये 0, ये 90 डिग्री, ये 180, 270, 360, ठीक है ना। चलिए तो ये डिस्प्लेसमेंट है, इधर ये x डायरेक्शन है, ये x डायरेक्शन है, ओके। नाउ प्रेशर, प्रेशर का ग्राफ कैसा होगा, साइनोसॉइडल, यानी कि इट विल बी समथिंग लाइक दिस, सिंपल, ओके, बना दिया। यानी कि डिस्प्लेसमेंट वेव का ग्राफ 0 से स्टार्ट हो रहा है, ये भी 0 से स्टार्ट हो रहा है, लेकिन 0 पर ये वैल्यू 0 नहीं है, समथिंग एल्स, ये 0 पर 0 ही है ना। तो समझते हैं, धीरे धीरे और समझेंगे क्या है और कहानी देखिए। लेट्स से मैं एक पॉइंट की बात करता हूं कि आप इस पॉइंट पर बताओ, या फिर एंगल डिफाइन कर दें पहले, है ना, एंगल डिफाइन कर देते हैं। ये π/2 है, इसके कोरिस्पोंडिंग एंगल π/2 यहाँ है, ये रहा, अपना π/2 है, साइन π/2 कितना होता है, 1 है ना। चलिए तो खैर इस तरह से आप π/2 वगैरह सारी चीज़ें ये ज्वाइन कर सकते हैं, मतलब ये समझाने के लिए दिखाया है ना, डोंट वरी। अब मैंने क्या कहा कि मान लो एक पार्टिकल है जो ये x डायरेक्शन में है, तो 0 से ये कुछ डिस्टेंस पर होगा, ये डिस्टेंस मैंने मान लिया x1, सही। तो ठीक x1 डिस्टेंस पर आपने ये प्रेशर वेव बनाया है, बताओ प्रेशर एट x1 क्या होगा, प्रेशर एट x1 क्या होगा। तो देखिए इसका मैक्सिमम वैल्यू कितना जा सकता है, डेल्टा पी मैक्स, सही है। तो देखिए जब कोई पार्टिकल x1 पर होगा तब उस पर प्रेशर इतना होगा, क्योंकि ये डिस्प्लेसमेंट है, उसमें प्रेशर कुछ ऐसे चेंज हो रहा है। ठीक x1 पर प्रेशर टॉप पर है, टॉप पर है तो क्या आ जाएगा, डेल्टा पी मैक्स। लेकिन 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 क्या क्या ये होगा, देखिए कि पी x1, पी नोट तो हमेशा ही लगेगा ना, एटमॉस्फेरिक प्रेशर तो हमेशा ही लग रहा था, एक्स्ट्रा क्या लग गया, डेल्टा पी मैक्स, सही है। तो डेल्टा पी मैक्स यानी कि पी नोट प्लस बाक, यानी कि पी नोट तो हमेशा लगना ही है, दैट वन इज द एटमॉस्फेरिक प्रेशर, है ना। चलिए जब यहां पर है तब भी पी नोट लग रहा है, पी नोट तब भी लग रहा है, ठीक है। चलिए अगला मैं कहता हूं कि मान लो एक पार्टिकल x2 पोजीशन पर है, तो x2 पोजीशन पर है तो मैंने कहा प्रेशर बताना है, एक्सटेंड करो इसको, कर दिया। तो हमने देखा कि ग्राफ आया नेगेटिव पर, यानी कि नीचे है ये डेल्टा पी मैक्स, नेगेटिव में है, तो प्रेशर एट x2 इट कम्स आउट टू बी क्या, पी नोट माइनस डेल्टा पी मैक्स, उतना ही कम हो जाएगा, पी नोट माइनस बी ए के, बाक, सही। ओके नाउ प्रेशर एट x3, लेट्स से दिस पॉइंट हमने डिफाइन किया, x3 पर बताओ प्रेशर कितना, यहाँ डेल्टा पी क्या हो गया, 0 हो गया ना, डेल्टा पी क्या हो गया, 0 हो गया। सो प्रेशर एट x3 इज इक्वल टू व्हाट, पी नोट या 0, बताइए आप, 10 सेकंड का समय दिया आपको। प्रेशर एट x3 कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा, है कि नहीं, कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तभी बात समझ में आई, ये लिख लीजिए ग्राफ, फिर थोड़ा सा और चर्चा करेंगे। हुआ ग्राफ आपका लिख करके देखिए, फिर से एलिब्रेट कर देते हैं, एक बार खत्म करते हैं इसे।
डिस्प्लेसमेंट वेव ये था, कोसाइन ग्राफ हो गया इसका। अच्छा, P एट x1 हमने निकाला, P एट x2 हमने निकाला और P एट x3 हमने निकाला। P एट x3 की हम बात कर रहे थे, 0 होगा या नहीं होगा देख लेते हैं, क्योंकि अगर यहाँ पे नोट डिफाइन करते हैं तो देखिए क्या होगा। मैक्सिमम प्रेशर कितना, डेल्टा P मैक्स, मैक्सिमम प्रेशर कितना, डेल्टा P मैक्स। ओके, तो प्रेशर एट x1 क्या आ जाएगा कि जो इस लाइन पर है, इस लाइन पर जो है, क्योंकि हमने माना है कि हर वक्त कौन सा प्रेशर लग रहा है, P नोट, तो हर वक्त P नोट लग रहा है, तो यहाँ पर प्रेशर कौन सा रहेगा, P नोट रहेगा। सही है, हर वक्त जो प्रेशर लग रहा है वो कौन सा है, P नोट है। मैंने यहाँ 0 लिख दिया था, दैट इज द मिस्टेक, क्योंकि हमेशा प्रेशर क्या लग रहा है, एटमॉस्फेयर प्रेशर लग रहा है ना। जैसा ये था लॉन्ग ट्यूब, उसमें एयर मॉलिक्यूल्स तो है ना भाई, एयर मॉलिक्यूल्स है, उसमें प्रेशर क्या लग रहा है, एटमॉस्फेयर प्रेशर, तो वो हमेशा रहेगा ही रहेगा। चलिए, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा कि इतना डेल्टा P मैक्स बढ़ गया, तो P नोट प्लस डेल्टा P मैक्स। यहाँ पर क्या आ जाएगा, P नोट माइनस डेल्टा P मैक्स। सही है, अब देखिए, अब ये इसको सूट कर रहा है, यानी कि मेरा रेफरेंस या मिस्टेक था, P नोट होगा, ठीक है ना, एटमॉस्फेयर प्रेशर। तो प्रेशर एट x1, नाउ इट्स ओके, प्रेशर एट x1 क्या आ जाएगा, P नोट प्लस डेल्टा P मैक्स। x2 पर क्या आ जाएगा, x2 कहाँ है, यहाँ है, डेल्टा P नोट माइनस डेल्टा P मैक्स। और x3 मतलब यहाँ, तो यहाँ पर प्रेशर क्या है, P नोट, सो इट्स P नोट। ओके, ये लिख लीजिए, बस वो अपना रेफरेंस मिस्टेक कर गया था, क्योंकि हमने कहा है कि ये हमेशा क्या लग रहा है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर लग रहा है, दैट इज द ओनली मिस्टेक, बाकी ऑल ओके, सब सही है, ठीक है। चलिए बढ़ेंगे आगे। लिखा हुआ है विद्यार्थी, देखिए, रिलेशन बिटवीन प्रेशर वेव एंड डेंसिटी वेव, क्या करना है इसमें देखिए, खत्म करेंगे इसे फटाफट से, पता भी नहीं चलने देंगे क्या है। देखिए, ये है प्रेशर का, सॉरी, ये तो प्रेशर वेव है, हमें रिलेशन निकालना प्रेशर वेव और डेंसिटी वेव के बीच में। क्या है ये, ऐसा है कि बल्क मॉडुलस इक्वल टू क्या होता है, माइनस के डेल्टा P अपॉन डेल्टा V बाई V। अब मेरा टारगेट रहेगा, मैं यहाँ से वॉल्यूम को हटा दूँ, प्रेशर के साथ किसको ले आऊँ, डेंसिटी को। उसके लिए मैंने ये काम किया, वॉल्यूम इक्वल टू क्या होता है, मास अपॉन डेंसिटी, है ना। वॉल्यूम को वॉल्यूम के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कीजिए, dV, m तो फिक्स है, रो को रो के रेस्पेक्ट में करेंगे तो 1 अपॉन x हो गया, ये क्या है, 1 अपॉन रो है ना, तो 1 अपॉन रो कुछ ऐसा ही होगा जैसे 1 अपॉन एक्स। 1 अपॉन एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस के 1 अपॉन एक्स स्क्वायर डी एक्स, और इसका क्या आ जाएगा, माइनस के 1 अपॉन रो स्क्वायर डी वी, डी रो आ जाएगा। चलिए, तो ये डी रो आ जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत है क्या, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। नहीं है तो देखिए क्या करेंगे, इसे ऐसा लिख दें, डी वी इक्वल टू माइनस के रो इंटू रो, वॉल्यूम इक्वल टू लिखा जा सकता है, ये डी रो इंटू रो लिखा, क्योंकि ये क्या बन गया, वॉल्यूम बन गया, तो अपना काम बन गया क्या, कि डी वी बाई वी कैन बी रिटर्न एज माइनस के डी रो बाई रो। सही है, ऐसा लिख सकते। ये बात समझ में आई या नहीं आई होगी, बस थोड़ा सा डिफ्रेंशिएशन और कुछ नहीं। अब क्या करें, यहाँ तो डेल्टा है तो हम इसे डी की फॉर्म में लिख देते हैं। आप क्या कहते हो, अब कुछ नहीं कह सकते क्योंकि डी वी बाई वी आ गया, इसको रिप्लेस कर देते हैं, क्या जाएगा, माइनस के डी रो अपॉन रो। अब कंफ्यूजन ना हो आपको, ये पी है और ये रो है दोनों, ठीक है। चलिए, मुझे क्या करना था, मुझे डी रो निकालना है, माइनस से माइनस कट गया, तो क्या आ जाएगा, इट्स बी इक्वल टू डी पी अपॉन डी रो अपॉन रो। तो डी पी दीपावली नहीं, इट्स डी पी चेंज इन प्रेशर। ओके, अब क्या करते हैं, अब ये करते हैं कि डी रो अपॉन रो इज इक्वल टू डी पी ओवर बी। इसको इधर ले आए, बी को इधर भेज दिया, इसको उधर मल्टीप्लाई कर दें, कर दिया। चलिए, अब डीपी का तो वैल्यू हम जानते हैं, डीपी को डेल्टा पी मतलब डीपी ही है। क्या लिख सकता हूं, डेल्टा पी मैक्स डीपी इज इक्वल टू, सॉरी डी रो इज इक्वल टू रो बाय बी डीपी, यानी कि डेल्टा पी मैक्स साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी। सही है, तो इसे अगर डेल्टा लिखा है तो इसे क्या लिख दूं,
रो बाई बी डेल्टा पी मैक्स, मतलब डेल्टा की टर्म में लिख दिया, डजंट मैटर, है ना। कंडीशन लगाओ तो वापस dx में कन्वर्ट हो जाएगा वो तो। ओके, डेल्टा रो इक्वल टू ये क्या आ जाएगा, डेल्टा रो मैक्स। जैसे डेल्टा पी इक्वल टू क्या है, डेल्टा पी मैक्स, वैसे ही डेल्टा रो इक्वल टू डेल्टा रो मैक्स। तो यहां से बहुत बढ़िया फॉर्मूला मिल गया है। क्या, मैं नहीं बताऊंगा क्योंकि लिखा हुआ है, रो बाय बी डेल्टा पी मैक्स, सही ना। और डेल्टा पी मैक्स हम जानते हैं बाक होता है बी एक के, तो ये याद रखो, कैसा भी याद रखो। अब हमें करना क्या था, करना ये था कि प्रेशर वेव और डेंसिटी वेव, देखो प्रेशर वेव में डेल्टा पी इज इक्वल टू डेल्टा पी मैक्स साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी, और डेंसिटी वाले में डेल्टा रो मैक्स साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी, ठीक है। और डिस्प्लेसमेंट वाले में y इक्वल टू ए साइन, डिस्प्लेसमेंट वाले हमने क्या माना, cos के एक्स माइनस ओमेगा टी माना था। देखो यहाँ cos है और यहाँ दोनों साइन है, यानी कि प्रेशर और डेंसिटी हमेशा एक दूसरे के साथ फेज में रहेंगे, लेकिन आउट ऑफ फेज ऑलवेज विथ रेस्पेक्ट टू डिस्प्लेसमेंट, यानी कि प्रेशर एंड डिस्प्लेसमेंट वेव, प्रेशर एंड डेंसिटी वेव आर 90 डिग्री आउट ऑफ फेज with displacement wave. Pressure and density waves are 90 degree out of phase with displacement. चलिए अब हम एक और पॉइंट पढ़ेंगे, छोटा सा डेरिवेशन, उसके बाद न्यूमेरिकल लेंगे, डोंट वरी, उसके बाद न्यूमेरिकल लिया जाएगा। क्या है रिलेशन बिटवीन इंटेंसिटी और इंटेंसिटी के लिए किसका रिलेशन देखेंगे, देखते हैं क्या हेडिंग है इसका। इसका हेडिंग है भैया इंटेंसिटी ऑफ साउंड वेव, नो रिलेशन, ओनली इंटेंसिटी ऑफ साउंड वेव। चलिए इंटेंसिटी ऑफ साउंड वेव्स, वैसे इंटेंसिटी हम ट्रांसफर वेव्स में पढ़ चुके हैं। इन जनरल इंटेंसिटी I इज इक्वल टू पावर पर यूनिट एरिया, पावर ट्रांसफर पर यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया इज इंटेंसिटी। लेकिन वेव्स के चैप्टर में, वेव्स मोशन के चैप्टर में वी हैव डेराइव्ड द फॉर्मूला ऑफ इंटेंसिटी, दैट इज उसको हम डायरेक्ट यूज करेंगे, हाफ रो ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर वी। रो डेंसिटी था, ओमेगा, ओमेगा क्या था फ्रीक्वेंसी, ए क्या है एम्पलीट्यूड था, और वी क्या है वेव वेलोसिटी, वेव वेलोसिटी। तो हमारा टारगेट है इसी इंटेंसिटी को साउंड वेव्स के कुछ पैरामीटर्स की फॉर्म में लेकर आना, दैट मीन्स इन टर्म्स ऑफ प्रेशर, ओके लेकर आएंगे। तो इसका कोई रोल नहीं था, वही यूज करेंगे डायरेक्ट। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, एम्पलीट्यूड या वेलोसिटी वेव जो है उसको रिप्लेस करेंगे अगर पॉसिबल हुआ तो देखिए क्या करते हैं कि वी नो डेल्टा पी मैक्स इज इक्वल टू वॉट, बी ए के, ब्रिलियंट एकेडमी कराड़। ए क्या है एम्पलीट्यूड है, एम्पलीट्यूड है तो देखो क्या आ जाएगा, डेल्टा पी मैक्स अपॉन बी के। ये एम्पलीट्यूड है वो यहाँ रख दें तो बात बन जाए, जी हाँ, हाफ रो ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर डेल्टा पी मैक्स का स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर के स्क्वायर एंड हियर इट इज बी, बस हो गया। अब क्या करेंगे, ओमेगा स्क्वायर बाय के स्क्वायर, तो के इक्वल टू क्या होता है ओमेगा बाय वी, सो वी इक्वल टू ओमेगा बाय के, यानी कि वी स्क्वायर इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर बाय के स्क्वायर। यानी कि अब मैं इस के स्क्वायर को यहाँ लिख देता हूँ, ओमेगा स्क्वायर बाय के स्क्वायर क्या होता है वी स्क्वायर होता है। मिटा दें इसे, आप लोग लिखते रहिएगा स्टेप बाय स्टेप, मैं मिटा दे रहा हूँ। ओमेगा स्क्वायर बाय के स्क्वायर इट्स वी स्क्वायर,
वी स्क्वायर इंटू वी क्यूब हो जाएगा, ठीक है ना। तो जैसा चाहें आप कन्वर्ट कर सकते हैं। यहाँ तक अपना डेरिवेशन, कहाँ तक लाकर आना है, इसे लेकर आना हमें, यहाँ तक लाया तब भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं, है ना। वैसे और भी कुछ कन्वर्जन किया जा सकता है इसमें, देखिए क्या किया जा सकता है। v इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ बी बाय रो होता है क्या, v इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ बी बाय रो। तो v स्क्वायर इक्वल टू बी बाय रो, v स्क्वायर इक्वल टू बी बाय रो। तो इसी v स्क्वायर की जगह क्या लिख देते हैं, b अपॉन रो लिख देते हैं। डेल्टा पी मैक्स का स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर वी, ये से कटा, ये से कटा, क्या आ जाएगा, डेल्टा पी मैक्स स्क्वायर वी अपॉन 2b, ये दैट इज द इंटेंसिटी, करेक्ट जी हाँ। आप जैसे चाहें वैसे फॉर्मूले को कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये हो गया इंटेंसिटी का। बस इसी के साथ कंप्लीट करेंगे हम आज का लेक्चर। अब हम कुछ न्यूमेरिकल कर लेते हैं ताकि बात दिमाग में बैठ जाए। सवाल करते हैं स्टूडेंट, देखिए क्वेश्चन नंबर 1, ये रहा क्वेश्चन नंबर 2। 1 करेंगे, द प्रेशर एम्पलीट्यूड इन ए साउंड वेव फ्रॉम ए रेडियो रिसीवर इज 10 × 10⁻²। मतलब एक रेडियो रिसीवर है, द प्रेशर एम्पलीट्यूड इन साउंड वेव फ्रॉम ए रेडियो रिसीवर इज 2 × 10⁻², न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ये प्रेशर दिया है, ठीक। एंड द इंटेंसिटी, यहाँ पर इंटेंसिटी भी दी है, 2 × 10⁻, कितना दिया है, अच्छा ये दिया 5 × 10⁻⁻7 वाट और वैट पर मीटर स्क्वायर। नाउ अब उसने क्या किया, इफ बाय टर्निंग द वॉल्यूम नॉब, वॉल्यूम का जो बटन है उसने घुमाया इसे, और the pressure amplitude is increased, now pressure changed is 2.5 × 10⁻², न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, यानी कि प्रेशर चेंज हो रहा है। तो मैं इसे P1 कह देता हूँ, इसे I1, इसे P2, है ना, और I2 हमें फाइंड करना है बस। तो उसने कहा है कि बाय टर्निंग द वॉल्यूम नॉब ओनली प्रेशर इज इंक्रीजिंग और ओनली प्रेशर इज चेंजिंग, है ना। तो अगर प्रेशर चेंज हो रहा है तो हम देखते हैं कि प्रेशर के चेंज होने से इंटेंसिटी के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ता है, उसके अकॉर्डिंग फॉर्मूला लगा लेते हैं। जैसे I इक्वल टू, एक होता है फॉर्मूला हाफ रो ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर, और V, ऐसा ही कुछ था। वहाँ पर हमने फिर डेल्टा पी फॉर्मूला लिखा था, डेल्टा पी मैक्स इक्वल टू बी ए के, फिर ए का वैल्यू निकाला था डेल्टा पी मैक्स अपॉन बी के, सही ना, डेल्टा पी मैक्स अपॉन बी के, ये वैल्यू यहाँ पुट किया था। क्या जा रहा था, आई इक्वल टू हाफ रो ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर डेल्टा पी मैक्स का स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर के स्क्वायर, ऐसा कुछ साथ में। नाउ इट इज वेरी क्लियर दैट बाय टर्निंग द वॉल्यूम नॉब इफ यू आर चेंजिंग द प्रेशर, यानी कि प्रेशर, तो आई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर का स्क्वायर, है ना। यानी कि अगर आप प्रेशर चेंज करोगे तो ये उसके साथ रिलेशन रहने वाला है। तो सिंपली वी विल गेट द रिलेशन कि ड्यू टू द चेंज इन प्रेशर इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर का स्क्वायर, राइट, क्योंकि अदर जो चीजें हैं वो चेंज नहीं हो रही है। P1 का स्क्वायर अपॉन P2 का स्क्वायर, सही। I1 कितना, I1 ये रहा, P1 ये रहा, I2 निकालना, P2 ये रहा। चलिए खत्म हो गया। अब तो क्या करेंगे, I2 निकालना है, I2 निकालना, तो देखो इट कम्स आउट टू बी P2 बाई P1 का होल स्क्वायर इंटू I1 इज इक्वल टू I2। क्या कहते हैं, सही लिखा मैंने, सही लिखा है, तो सही लिखा है। तो देखो I2 इज इक्वल टू P1 स्क्वायर इंटू I1, वैल्यू पुट करते हैं, वैल्यू पुट कहाँ करें, चलो इसको साइड में 2.5 इंटू 10⁻², अभी ठीक। चलो अब देखिए क्या जाएगा, I2 इज इक्वल टू P2 कितना, 2.5 इंटू 10⁻² अपॉन P1 कितना, P1 ये रहा
2 इंटू 10 की पावर माइनस 2 का होल स्क्वायर इंटू I1 कितना 5 इंटू 10 की पावर माइनस है। बस इसे सॉल्व कर लेंगे, -2 से -2 कट जाएगा, जो भी आपका आंसर आएगा दैट विल बी इन वैट पर मीटर स्क्वायर। ओके, राइट इट। अगला सवाल करते हैं। अगला सवाल आज का अंतिम, उसे भी खत्म कर देते हैं। दोनों ही सवाल इंटेंसिटी पर बेस्ड ही लिए मैंने। इफ द एरिया ऑफ ए टिपिकल एयर ड्रम, कान जो होते हैं, इज अबाउट 5 इंटू 10 की पावर -5 मीटर स्क्वायर, तो एरिया इज गिवन, इट्स 5 इंटू 10 की पावर -5 मीटर स्क्वायर। फाइंड एवरेज साउंड पावर, तो पहले वाले में आपको क्या फाइंड करना है, पावर फाइंड करना है, प्रोवाइडेड इंटेंसिटी इज 1 वाट पर मीटर स्क्वायर, इंटेंसिटी इज 1 वाट पर मीटर स्क्वायर। तो बताओ, इंटेंसिटी दिया है और एरिया दिया है, क्या पावर फाइंड कर सकते हैं? या कर सकते हैं। इससे आसान क्या होगा, वी नो I इक्वल टू पी बाई ए, और यहाँ जो पावर होता है वो एवरेज ही होता है ना, तो उसमें आपको कंफ्यूजन नहीं रखना। पावर इक्वल टू इंटेंसिटी इंटू एरिया, इंटेंसिटी कितना हो गया 1, एरिया कितना 5 इंटू 10 की पावर -5, यू विल गेट द आंसर, यू गेट द आंसर, है ना। कितना आ जाएगा, पावर है ये, तो पावर विल बी वैट। अगला क्या पूछा है, हाउ मच एनर्जी इज ट्रांसफर्ड टू द एयर ड्रम इन 1 मिनट। तो पावर इक्वल टू क्या होता है, एनर्जी अपॉन टाइम। एनर्जी इक्वल टू क्या आ जाएगा, पावर इंटू टाइम। पावर कितना दिया है 5 इंटू 10 की पावर -5, टाइम कितना 1 मिनट, यानी कि 60 सेकेंड। खत्म हो गया, बस देखिए 300 इंटू 10 की पावर -5 जो। चलिए, तो इसी के साथ आज का लेक्चर कंप्लीट करते हैं, फिर मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है। और डाउट हो तो आप बता सकते हैं, बेझिझक बताइए।